हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। व्लादिमीर पुतिन एक ऐसा नाम बन गए हैं जिसका गूंज विश्व भर में हो रही है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व में से गिने जाते हैं। उनके द्वारा उठाया गया यूक्रेन पर हमला करने वाला कदम आज विश्व के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। 69 की आयु पार हो चुके ये ताकतवर नेता अपनी फिटनेस से लेकर अपनी निर्भयता के लिए जाने जाते हैं। तो आइए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं व्लादिमीर पुतिन की जीवन सफर पर। हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे सोवियत संघ की गुप्तचर संस्था के एक अधिकारी रह चुके पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति होने तक का सफर तय किया। यहाँ व्लादिमीर पुतिन के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। तो आइए दोस्तों, इस जानकारी को जानने के लिए आखिरी तक बने रहें। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1992 को वर्तमान के सेंट पीटरहर्ब्स में हुआ था। दोस्तों, पुतिन अपने परिवार में तीसरे बच्चे थे। उनके जन्म से पहले ही 2 बड़े भाइयों की मृत्यु हो गई थी। पुतिन ने अपनी शिक्षा लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी से संपूर्ण किया था। उन्होंने साल 1975 में बैचलर डिग्री प्राप्त कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने सोवियत संघ की गुप्तचर संस्था के लिए काम करना शुरू कर दिया। पुतिन का ये सफ़र साल 1991 तक चला। पुतिन ने 16 साल तक सोवियत संघ की गुप्तचर संस्था केजीबी में आधिकारिक रूप से सेवा की, जहां से वो लेफ्टिनेंट कर्नल की पद तक पहुंच गए। 1991 में सेना निवृत्त होने के पश्चात उन्होंने अपने पैतृक शहर सेंट पीटरहर्ब्स से राजनीति में कदम रखा। 1996 में वो मॉस्को में राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के प्रशासन में शामिल हो गए एवं येल्त्सिन के अप्रोत्साहित रूप से इस्तीफा देने के कारण 31 दिसंबर 1999 को रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। तत्पश्चात पुतिन ने वर्ष 2000 और फिर वर्ष 2004 का राष्ट्रपति चुनाव जीता। रूसी संविधान के द्वारा तय किए गए कार्यकाल सीमा की वजह से वो 2008 में लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़े होने के लिए अयोग्य थे। सितंबर 2011 में कानून में बदलाव के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति पद की कार्यकाल की अवधि 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दी गई एवं पुतिन ने 2012 में राष्ट्रपति पद के लिए एक तीसरे कार्यकाल की तलाश में चुनाव में खड़े होने की घोषणा की, जिसके चलते रूस के कई बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। मार्च 2012 में उन्होंने ये चुनाव जीता और वर्तमान की 6 वर्ष की कार्यकाल पूर्ति की। इसके पश्चात 2018 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 76% वोट हासिल करने के बाद वो अगले कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए। हाल की ताज़ा स्थिति देखें तो ऐसी है कि रूस की सेना ने यूक्रेन को चारों ओर से घेर लिया है। रूस का कहना है कि यूक्रेन की सेना सरेंडर कर दे तो युद्ध खत्म हो जाएगा। अब देखना यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आगे क्या करते हैं।